आज मैं एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करूंगा जिसका ताल्लुक जिगर की खराबी से है। इसमें लीवर का हेल्थ टिश्यू आहिस्ता आहिस्ता सकार टिश्यू में तब्दील होने लगता है और अगर वक्त पे पता न चले तो लीवर काम करना छोड़ सकता है। अर्ली स्टेजेस में इसकी ज्यादा अलामात शो नहीं होती, इसलिए लोगों को एक लंबे अरसे तक इसका पता ही नहीं चलता और ये अमल स्टेजेस में होता है। इवन के कुछ सालों तक इसके सिम्टम्स तो बिल्कुल ही साइलेंट रहते हैं और जब बहुत देर हो चुकी होती है तब इंसान को पता चलता है कि मुझे तो लीवर सिरोसिस है। अब लीवर सिरोसिस की दो कैटेगरीज हैं। एक है कंपनसेटेड सिरोसिस। इस स्टेज में बॉडी अपने सिस्टम को नॉर्मल रखने की कोशिश कर रही होती है। इस दौरान जाहिरी तौर पर कोई बड़ी अलामत जाहिर नहीं होती क्योंकि आपकी बॉडी कुदरती तरीके से उन सिम्टम्स को दबाने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन एक वक्त के बाद बॉडी जब थक जाती है और उस सूरत हाल को संभाल नहीं पाती तो ये डीकंपनसेटेड सिरोसिस बन जाता है, जिसमें फिर क्लियरली सिम्टम्स जाहिर होना शुरू हो जाते हैं। जिसमें नंबर 1 पे है स्पाइडर एंजियोमा, स्पाइडर वेन्स, जिसमें स्किन के ऊपर रेड डॉट्स बन जाते हैं और ये इस तरह बने हुए नजर आते हैं जिस तरह मकड़ी का जाला बना हुआ हो। ये एक्चुअली खून की नालियां होती हैं जो दबाव की वजह से फैल जाती हैं। दूसरे नंबर पर है ज़ेंथोमस, कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट्स बन जाते हैं स्किन पे। आईलिड्स पे छोटी छोटी येलोइश थैलियां बन जाती हैं फैट की, क्योंकि आपका लीवर ठीक से फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पा रहा होता, उन फैट्स को तोड़ नहीं पाता। फिर आंखें पीली हो जाती हैं, स्किन पीली हो जाती है और आपकी जिल्द पेपर की तरह पतली हो जाती है, क्योंकि अब जिगर खराब होने की वजह से अब ये कोलेजन नहीं बना पा रहा होता। और असाइटस में पेट के दरमियानी हिस्से में पानी भर जाता है। सकार टिश्यू एनलार्जमेंट की वजह से खून का रास्ता तंग हो जाता है, जिससे लीवर से गुजरने वाला खून प्रेशर के साथ गुजरता है। इस प्रेशर की वजह से खून में मौजूद पानी लीक होकर पेट के अंदर पेरिटोनियल कैविटी में जमा होना शुरू हो जाता है। देखने में पेट बाहर उभरा हुआ लगता है, ऐसा लगता है कि फैट गेन किया है, लेकिन असल में ये फैट नहीं होता, पानी होता है। इसके बाद इसका एक और सिम्टम्स है, वो ये है कि आपके ब्रेस्ट टिश्यू एनलार्ज हो जाते हैं, क्योंकि लीवर एस्ट्रोजन हार्मोन को ब्रेक डाउन नहीं कर पा रहा होता, जिसके नतीजे में एस्ट्रोजन का लेवल ब्लड में बढ़ जाता है, जो कि ब्रेस्ट टिश्यू एनलार्जमेंट की मेन वजह बनती है। इससे एस्ट्रोजन मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है और इस हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से निपल्स के करीब मौजूद मेमोरी ग्लैंड्स का साइज बढ़ जाता है। फिर लोअर लेग एडिमा, जिस्म पानी को स्टोर करने लगता है, जिसकी वजह से टांगों में सूजन हो जाती है। जब आप उंगली से प्रेस करते हैं, दबाने से यहाँ पे एक छोटा गड्ढा बन जाता है। हथेली या पैर के तलों में सुर्खी आ जाती है। खारिश और जलन का एहसास होता है और पूरे जिस्म की जिल्द पर खारिश होती है, क्योंकि लीवर खून को ठीक तरीके से साफ नहीं कर पा रहा होता। सोचने समझने या याददाश्त की कमजोरी, फोकस का कम हो जाना, फैसला करने की सलाहियत मुतासिर हो जाती है, क्योंकि आपका लीवर जहरीले मादों को ठीक तरह से फिल्टर नहीं कर पा रहा होता और ये टॉक्सिन्स कंपाउंड्स आपके ब्रेन हेल्थ को मुतासिर करते हैं। अब बहुत से डॉक्टर्स इन सिम्टम्स को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत कम बात की जाती है इसके रूट कॉज की, कि इसे होने से कैसे रोका जा सकता है। और इसमें बहुत सी कंफ्यूजन भी हैं, किसी एक बात पे सब लोग मुत्तफिक नहीं हैं। हालांकि इसे समझना बहुत आसान है कि जिगर पे सूजन नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर की वजह से हो रहा है और नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर कनेक्टेड है डायबिटीज के साथ। तो इसमें आपको सिर्फ वेट लूज करना है, इससे डायबिटिक सिम्टम कम हो जाएंगे, आपकी ब्लड शुगर काफी हद तक कंट्रोल में आ जाएगी। तो बहुत ही सिंपल एक्सप्लेनेशन है। ये सब शुरू होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस से, जो कि नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर के केस में जंक फूड, हाई कार्बोहाइड्रेट्स डाइट, ज्यादा चीनी वाली चीजें खाना या कुछ केसेस में कुछ वायरसेस भी इन्वॉल्व्ड हो सकते हैं। लेकिन पॉइंट ये है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप्ड ही हाई लेवल ऑफ इंसुलिन की वजह से होता है और हाई लेवल ऑफ इंसुलिन जिगर पे सूजन पैदा करती है, जो कि इवेंचुअली लीवर सिरोसिस में चेंज हो जाता है। लीवर अपना फंक्शन लूज करने लगता है। अब आपको समझ आया कि इंसुलिन रेजिस्टेंस ही मेन कल्प्रिट है। इसके साथ ही पैंक्रियाज भी काम करना छोड़ देता है, क्योंकि ये कीप अप नहीं कर पाता, इंसुलिन बना बना के थक जाता है, जिसके नतीजे में ब्लड शुगर हाई हो जाती है।